हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस का जो एनालॉजी सेक्शन होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम पैटर्न के बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्विंग सेशन को। जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगी। ये एक एनालॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें मोस्टली दो वर्ड्स रहते हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। और आपको यहाँ पे पढ़ के देखना है कि इन दोनों वर्ड्स में रिलेशन क्या है। मतलब क्या ये एंटोनिम्स है, मतलब क्या ये ऑपोजिट्स है, या फिर क्या ये सिनोनिम्स है, दैट इज like both are having kind of the same meaning or they are having some kind of other relation with each other. तो यही आपको पढ़ के जानना है and then only you can choose the correct answer. The question says philatelist and stamps. तो फिलाटेलिस्ट का मतलब है स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स एंड पोस्टल हिस्ट्री। मतलब ये जो स्टैम्प्स निकला है इसका क्या हिस्ट्री है, कैसे स्टार्ट हुआ था, इन सभी के बारे में ये एक एंटायर स्टडी है। तो फिलाटेलिस्ट एक स्टडी है और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है दैट इज स्टैम्प्स। ये तो आपको पता ही है कि लाइक कॉइन के जैसे होता है ये स्टैम्प, या फिर लाइक स्क्वायर भी होता है, पोस्ट ऑफिस में हमें मिलता है। तो मोस्टली हम स्टैम्प्स को पैटर्न कह सकते हैं, एनग्रेव्ड पैटर्न, या फिर कोई मार्क कह सकते हैं। तो जो ऑप्शंस प्रेजेंट किया गया है इस क्वेश्चन में उससे हम इसको रिलेट करेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि ये स्टडी जो है, फिलाटेलिस्ट जो स्टडी है, इससे स्टैम्प का क्या कनेक्शन है। पहले तो स्टैम्प्स का जो स्टडी है, मतलब जो हमें जानना है स्टैम्प्स के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें फिलाटेलिस्ट ऑलरेडी बता रहा है। So philatelist is actually a broader version of stamps. So we can say that stamps option actually belongs to this philatelist option. So stamps is a small portion of philatelist. तो चलिए बढ़ते हैं towards the next options which are given to be chosen as the correct answer from among them. आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस करना है दैट कैन बी द करेक्ट आंसर। सो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ द ऑप्शंस गिवन सो दैट वी कैन जस्ट डिसाइड विच कैन गो एज द करेक्ट आंसर। तो पहला जो ऑप्शन है वो है न्यूमिस्मैटिक एंड कॉइन्स। तो न्यूमिस्मैटिक एक स्टडी है ऑफ कॉइन्स और ऑफ मेटल्स। और कॉइन्स का तो हमें पता ही है, करेंसी कॉइन्स होता है, या फिर सील कॉइन्स होता है, या फिर कुछ भी कॉइन्स तो कॉइन्स ही होता है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि कॉइन्स is actually a smaller part of numismatics. So numismatic actually एक study है of coins and medals, and coins तो coins ही हैं, so coins तो numismatic के अंदर ही जाता है। So I would prefer this answer to be correct, but let us see the other options also, because jump करने से कोई फायदा नहीं होगा किसी एक ऑप्शन में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दूसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो देख लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एस्ट्रोलॉजर एंड प्रेडिक्शंस। सो yes, astrologer is the person who actually tells about your future, right? कि क्या क्या है आपके फ्यूचर में, कि वो सच भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है। तो मोस्टली इट्स अ स्टडी ऑफ व्हाट कैन कम अलोंग इन योर लाइफ। एंड व्हाट अबाउट प्रेडिक्शंस? Yes, predictions are certain estimations, you can say. Estimate करना कि आपके लाइफ में ये हो सकता है या फिर ये नहीं भी हो सकता है। No, predictions cannot be a part of astrologer, because अगर हम फिर भी बात करेंगे about astrology, then also if predictions would have been given, फिर भी चलता है, लेकिन astrologer के साथ predictions नहीं जा रहा है, क्योंकि if we check the question once again, यहाँ पे लिखा है कि फिलाटेलिस्ट और उसके साथ लिखा है like स्टैम्प्स। तो स्टैम्प्स और फिलाटेलिस्ट का जो रिलेशन है वो एस्ट्रोलॉजर और प्रेडिक्शंस में नहीं हो रहा है। सो दिस
इवन इफ इट सीम्स लाइक इट कैन गो बट इट वोंट गो, बिकॉज हमने पहला जो ऑप्शन देख लिया है वो न्यूमिस्मैटिक और कॉइन्स के ऊपर, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है उस ऑप्शन को। अगर उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कोई ऑप्शन मिलता है तभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो न्यूमिस्मैटिक और कॉइन्स को ही हम करेक्ट आंसर साबित कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है जेनेटिसिस्ट एंड क्रोमोसोम्स। जेनेसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो स्टडी करता है अबाउट जीन्स, देन of the human body, then of the various characteristics that can be inherited from parent to the child। तो ये एक स्टडी होता है जो जेनेसिस्ट लाइक करते हैं। तो इसके साथ जो वर्ड दिया गया है वो है क्रोमोसोम्स। एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आप लोगों ने तो बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा, ये बेसिक क्लास 10 लेवल में ही आपको मिल जाएगा क्रोमोसोम्स के बारे में। लाइक नाउअडेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 6 लेवल ओनली। ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, हमारे लाइक सेल्स में, एंड जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स रहता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ द सेल ऑफ आवर बॉडी। एंड तो अगर हम इन दोनों को लाइक मिक्सअप करना चाहेंगे, मतलब एक रिलेशन बनाना चाहेंगे, जस्ट लाइक द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस, तो ये एकदम से उस तरह से रिलेट नहीं हो रहा है। हमने पहले भी डिस्कशन किया कि न्यूमिस्मैटिक और कॉइन्स जिस तरह से रिलेट हो रहा है, ये ऑप्शन उतने अप्रोप्रिएट वे में रिलेट नहीं हो रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस पॉइंट। पर हमने लाइक मीनिंग्स जान लिए हैं, और मीनिंग्स को जानना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आप कभी भी एक करेक्ट आंसर को एनालाइज नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे। और अगर आप लर्न करोगे तो उसके साथ एक बार लिख लेना, मतलब एक सेंटेंस आप ज़रूर लिख लेना। जैसे हम लोग बचपन में करते थे मेक सेंटेंसेस, तो मेक सेंटेंसेस भी आप जो वर्ड आप सीख रहे हो उसका आप मीनिंग प्रैक्टिस करो लिखना, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखो ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये मीनिंग से मैंने ये सेंटेंस लिखा था। एक सिंपल सेंटेंस बनाओ ताकि आपके दिमाग में ये रह जाए। सिर्फ मीनिंग लिखने से उतना अप्रोप्रिएट वे में दिमाग में नहीं रहता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे है, कार्टोग्राफर एंड मैप्स। कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन है जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं, जो भी चेंजेस होता है उनको भी ये लाइक चेंजेस करते रहते हैं, जो भी चेंजेस होता है असल मैप में, असल दुनिया में। तो ये कार्टोग्राफर एक इंसान है जो मैप्स तैयार करते हैं, स्टडी द मैप्स एंड आल्सो ड्रॉ देम, एंड द रेस्ट इज द अदर ऑप्शन इज मैप। सो no, it's not actually if the option would have been cartography, then we would have considered this point to be another correct answer for the question given। लेकिन यहाँ पे कार्टोग्राफर है और दूसरी तरफ मैप्स है, तो कार्टोग्राफर तो एक इंसान हो गया ना। जैसे कि पहले जो एक पॉइंट था जेनेसिस्ट, वो भी एक इंसान था, वो एक स्टडी नहीं था। वो इंसान स्टडी कर रहे हैं लेकिन एक स्टडी नहीं है, वो एक डिसिप्लिन नहीं है, वो एक फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, वो एक इंसान है जो स्टडी कर रहा है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक स्टडी है, प्लस किसका स्टडी है वो दिया गया है। सो हमें उस तरह से रिलेट करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, पॉन ब्रोकर एंड ज्वेलरी। पॉन ब्रोकर एक ऐसा इंसान होता है जो लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी। जो लोग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लाइक एज अ सिक्योरिटी रख लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये लोग दे पाएंगे वापस ये लोन या नहीं। सो इट कैन बी द हाउस ऑफ द पर्सन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी। सो मोस्टली कीमती चीज़ें ही एज सिक्योरिटी लिया जाता है बाय द पॉन ब्रोकर्स, एंड उसके रिटर्न में वो लोग
पैसे देते हैं। दूसरा जो वर्ड दिया गया है वो है ज्वेलरी। एंड हमें तो पता ही है कि ज्वेलरी क्या है। हम विमेन और गर्ल्स हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं। आजकल तो मेन भी पहनने लगे हैं ज्वेलरी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वेलरी इज ऑलरेडी क्लियर टू यू ऑल। तो पॉन ब्रोकर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं बाय कीपिंग सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी में आपका हाउस भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन बी अ ज्वेलरी। सो मोस्टली पॉन ब्रोकर भी एक इंसान ही हो रहा है, ये कोई फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है लाइक फिलाटेलिस्ट और स्टैम्प्स के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि फिलाटेलिस्ट एक फील्ड ऑफ स्टडी है एंड ये जो पॉन ब्रोकर है ये तो इंसान है। तो once again this option is not going, so we would consider option 1 as the correct answer to this question. तो अगर आप भी इस तरह से मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं ऑन इंग्लिश एज वेल एज ऑन एनी अदर सब्जेक्ट, यू कैन जॉइन आवर क्लासेस। हम सौरभ सर क्लासेस में आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्लस हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम बहुत सालों से प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस नहीं चाहिए एंड यू वांट टू डू a lot of self study, that's great, I would say, because self study से बेहतर कुछ उससे ज़्यादा कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकता फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन। बट ये बात है कि आप हर रोज़ पढ़ रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ डाउट्स तो आपके मन में हो रहा है, तो वो कौन सॉल्व करेगा? हम यहाँ पे उसी के लिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स, वी कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। एंड इसके अलावा भी हम यहाँ पे क्रैश कोर्स का फैसिलिटी रखे हैं, सो दैट जो लोग लास्ट में ज्वाइन करते हैं या फिर बहुत ही देर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बहुत पहले से जितना अर्ली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना अर्ली आपका सिलेबस ख़त्म होगा एंड उतना ही आप लोग रिवाइज कर पाओगे। सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज ये आपको ही बेनिफिट करेगा। एंड डू जॉइन आवर डाउट क्लियरिंग क्लासेस फॉर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। एंड हम यहाँ पे सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। So you can check our description box for more details about our classes. You can visit Saurabh Sir's website, and also you can check the other videos of our YouTube channel to just see how we solve the questions. And also there are several other subjects also. We solve unsolved papers, then sample papers. We also like provide you with solved study materials. Our study materials are also available on Flipkart and Amazon, so you can buy from there also. और अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो उसमें चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी दिया गया है। सो you can just check, and also we provide you with scholarship facilities. So अगर आपको लगता है कि आप इस scholarship के हकदार हैं, so definitely apply for the scholarship in our institution. And also we provide you with the access. अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हैं तो आपको एक access प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के एक्सेस कहते हैं। जो भी क्लासेस होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं एंड वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप बाद में भी देख सकते हो। बिकॉज एक क्लास के बाद आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स तो ज़रूर होगा, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? फिर देखिए, डाउट क्लियरिंग क्लास अलग बात होता है, लेकिन सेम टॉपिक को लेके अगर हम बार बार क्लास प्रोवाइड करेंगे तो हम सिलेबस कैसे ख़त्म करेंगे? सिलेबस ख़त्म करने के लिए वैसे भी बहुत टाइम लगता है। सो वी रिकॉर्ड आवर क्लासेस एंड we provide you the recorded lectures access, so that एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हैं, and finally you will be able to understand. So अगर आप एक बार में नहीं समझते हैं तो you can check our video lectures once again, and then all your doubts would be cleared.
So do join our classes and take all the benefits. So आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.